छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 गणित से दूसरी क्लास लेकर आए हैं। समुच्चय की प्रश्नावली कराएंगे, इसमें 1.1 के सवाल कराएंगे। और ऐसे छात्र अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के लिए। देखिए, पहला प्रश्न, देरी न करते हुए सवाल पर जाते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6। मझले ब्रैकेट में हमेशा समुच्चय को दर्शाते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग लिखिए, भरिए। बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग भरिए, ये चीज़ भरनी है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें भरना है। क्या करना है, देखो पहला देखिए सॉल्यूशन। तो बिलोंग क्या है, जो उसमें ए में है वो बिलोंग लगाएंगे, और जिन ए में नहीं है, अवयव एक अवयव नहीं है, वो नॉट बिलोंग होगा। जैसे 5 है, पहला है 5 और फिलिंग द ब्लैंक्स 5 इसमें ए में है तो क्या है, बिलोंग कर रहा है ये, बिलोंग ए। हो गया आंसर इसका। बस सेकंड कैसे करेंगे, देखो 8, अब 8 है इसमें, 8 तो नहीं है तो इसमें नॉट बिलोंग लगा देंगे। हो गया जी दूसरा। तीसरा देखिए इसी प्रकार 0 0 है इसमें, 0 भी नहीं है तो क्या कराएंगे, नॉट बिलोंग हो जाएगा ये भी। अब चौथा देखो 4 ए, 4 देखो ए को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है 4, तो इसमें बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे। हो गया। पांचवा देखो 2 2 है इसमें, 2 भी है ए में, एक अवयव है 2 तो बिलोंग करेंगे इसे। अब छठा सवाल देखिए 10 ए। अब देखियो 10 एक अवयव नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग। हो गए सभी आंसर हैं ये, ठीक है ना। हो गया ये सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। 3 6 9 12, सेकंड 5 25 125 625, तीसरा है 2 4 6। किस में लिखना है, निर्माण रूप में। निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, देखो पहला देखो सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, मझला ब्रैकेट बनाओ, ये हो गया। और इसे लिखो 3 6 9 12 है ना, ध्यान से लिखना। सबसे पहले सब में लिखते हैं, जब निर्माण रूप में लिखेंगे तो एक्स एज दैट एक्स, इतना लिख लिया बराबर। अब देखो ध्यान दो इस सवाल को, ये क्या है, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात नहीं, ऐसे नहीं है, 3 गुणा 1, सही है ना, 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4, ऐसे होगा। तो इसे लिखेंगे 3n, 3n। देखो, और n क्या है, n का मान 1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी है, और n का मान 4 के बराबर है और 4 से छोटा भी है, ऐसे लिख देंगे। और ये हो गया इसका निर्माण रूप आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं है ना। अगला सवाल देखो, 5 25 125 625, ये क्या है वर्ग। 5 की घात 1 जैसे करेंगे तो देखो, ये 5 की घात 1 हो गया, ये 5 की घात 2 हो गया, ये 5 की घात 3 हो गया, 5 की घात 4 हो गया, 55 25 पंजे 125 पंजे 625 हो गया ना। ध्यान से देखो इन्हें, तो ये क्या हो गया, 5 की पावर n। तो सबसे पहले इसको तो लिखेंगे इस एक्स एज दैट एक्स बराबर 5 की पावर n, और n का मान क्या है, 1 के बराबर, 1 से क्या है, 1 से छोटा भी है, 1 के बराबर 1 से बड़ा भी है n का मान, और भाई 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। 1 2 3 4 क्रम से है ना। हो गया आंसर। कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं आई ना। हो गया ये भी। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, 2 4 6 डॉट डॉट। तीसरा सवाल देखिए, निर्माण रूप तीसरे का,
ये ऐसे लिखेंगे एक्स एज दैट एक्स बराबर। अब इसमें देखो दो, दो है ना, चार है, उसके बाद छः है, तो ये क्या है, सम संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। एक्स बस ऐसे लिख दें, एक सम और डॉट डॉट है आगे तक अनंत तक, प्राकृत संख्या और मझला ब्रैकेट बंद। हो गया जी आंसर निर्माण रूप। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो अब नेक्स्ट। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या है, सूचीबद्ध करना है इसे। तो एक्स एज दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, या दूसरा एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है जिसका मान ये है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। अब देखिए किस में लिखेंगे इसे, सूची विधि में। सूची विधि के लिए देखिए सॉल्यूशन पहले का फर्स्ट का, एक्स एज दैट एक्स एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो दो से ना कटें। तो बस ए बराबर लिख दो, एक, तीन, पाँच, सात और डॉट डॉट लगा दो। हो गया आंसर, सूची विधि में लग गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है ये, निर्माण रूप में लिखे हुए हैं ये। सेकंड देखिए बी बराबर एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है, मझला ब्रैकेट लगा दिया। एक पूर्णांक है जिसका मान एक्स का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। देखो 9/2 कट करो इसे, 4.5। इसका मतलब 4 तक ले सकते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या है। अपूर्णांक से 0.5 तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, और -1/2 0.5 ये भी अपूर्णांक है। ध्यान से देखो ये भी अपूर्णांक है। तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है। तो बस जीरो एक, क्योंकि इससे बड़े तो जीरो से बड़ा, जीरो एक, फिर दो, उसके बाद तीन, फिर चार, और चार से छोटे, 9/2 से 4.5 से छोटे, तो चार तो छोटा है इससे। बस जी ब्रैकेट बंद। हो गया आंसर सूची विधि में। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो अब देखो तीसरा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, निर्माण रूप में लिख रहा है, इसे सूची विधि में लिखना है। तो एक्स एज दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो कुछ नहीं, मझला ब्रैकेट लिखेंगे, डी बराबर मझला ब्रैकेट लिखेंगे तो एल एक एक बार लिख देंगे, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे किसी को। एल ओ हो गया, वाई हो गया, और ए हो गया, एल एक बार आ गया, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। देखो ठीक है ना, दोबारा नहीं लिखते हैं कभी, बस मझला ब्रैकेट बंद कर दो, आंसर हो गया जी। ठीक है, समझ गए ना। अगला देखो किस कैसे है, सूची विधि में। किस विधि में, सूची विधि में लिखा हुआ है। ठीक है ना, सूची बद्ध। अब अगला चौथा प्रश्न देखो, तीसरा हो गया ये। चौथे वाले में क्या कह रहा है भाई, ये एक्स एज दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन वाले को छोड़कर बाकी सभी लिख दो। क्या दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है। एफ ये भी है, ये भी है, चलो ई मान लो इसे, ई मझला ब्रैकेट लगाएंगे। बस जनवरी क्या 31 का, उसे नहीं लिखेंगे। फिर फरवरी, फरवरी 28 या 29 की होती है, इसे लिख देंगे क्योंकि 31 से कम होनी चाहिए बस फरवरी। फिर मार्च छोड़ेंगे, अप्रैल लिखेंगे, 30 की होती है अप्रैल। मई छोड़ देंगे, जून लिखेंगे, 30 की होती है 30 जून। जून जुलाई छोड़ देंगे, अगस्त छोड़ेंगे, सितंबर लिखेंगे इसके बाद। जुलाई अगस्त दोनों ही 31 के आते हैं क्रम से। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर 31 का होता है, अक्टूबर नवंबर हो गया, और नवंबर के बाद दिसंबर 31 का होता है, ये भी छोड़ देंगे। ये हो गया जी सूची विधि इसका। आ गया आंसर, सूचीबद्ध हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत आई नहीं, आई ना।
अब 5वां सवाल देखो, कठिन नहीं, बहुत सरल है मैथ। ये देखिए क्या है, एफ बराबर एक्स एज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। तो देखो एफ बराबर एक्स एज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। स्वर नहीं लिखना और के से पहले की सारी ये जो ABCD लिखनी है। मझला ब्रैकेट बनाया, ए तो स्वर हो गया, सिर्फ व्यंजन बोल रहा है ये। ए के बाद B C D E स्वर है, छोड़ देंगे। E F G H I स्वर है, I J के से पहले आता है तो बस छोड़ देंगे यहीं पर, जेद पर ही, और कोष्टक बंद कर देंगे। सूचीबद्ध हो गया ये, हो गया आंसर। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज देखो। अब प्रश्नावली 1.2। इस एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया वीडियो को, क्या कर रहे हो? देखिए इसमें प्रश्न है दूसरी एक्सरसाइज का, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बताइए। ए 2 और 3, बी एक्स एज दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। कैसे करेंगे जी? देखिए देखिए क्या है, क्या करें इसमें। ए बराबर क्या दे रखा है? 2 और 3, और ये दे रखा है, तो ये तो है ही। ए बराबर तो ये तो सूची विधि में है ही, 2 और 3। इसको सूची निर्माण विधि से सूची विधि में लिखते हैं। ईवी को क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको हम हल करें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 और 2 5 हो गए, और 3 दूनी 6, ये गुणनखंड हो गए। इसके जोड़े बनाएंगे। एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स के मान क्या आएंगे? -2 और -3, ये आएंगे एक्स के मान। तो जब इसे लिखेंगे तो बी बराबर क्या लिखाएंगे इसे सूचीबद्ध में? -2 और -3, ठीक है ना? इसका एक हल ही तो कह रहा था, हो गया सूची विधि में दोनों। अब क्या कह रहा है ये? युग्म समान है, तो भाई समान तो है नहीं। कारण भी कह रहा है, तो स्पष्ट है कि समुच्चय ए और बी के अवयव कैसे हैं? भिन्न हैं। इसलिए ए बराबर नहीं है बी, ए बराबर नहीं है बी, आंसर हो गया जी। ठीक है ना? हो गया सवाल। अगला सवाल देखिए। अब अगले में क्या कह रहे हैं? ए बराबर इतने शब्द का एक अक्षर फॉलो और वॉल्व का एक अक्षर, तो इसमें सूचीबद्ध लिखेंगे इसे। सॉल्यूशन देखो, सूची विधि में क्या है? ए बराबर, जब इसे सूची विधि में लिखेंगे तो सिर्फ एक अक्षर लिखेंगे, इसको दोबारा डबल नहीं लिखेंगे। मझला ब्रैकेट में एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, और एल लिख गया, ये भी ओ भी लिख गया, डब्लू हो गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ से देखते हैं बी का। देखो क्या है, डब्लू हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, और एफ हो गया। सभी सिंगल हैं, कोई डबल है ही नहीं। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एफ दोनों में है, ओ दोनों में है, एल दोनों में है, और डब्लू दोनों में है। सही है ना? तो भाई समुच्चय ए और बी के अवयव
कैसे हैं? समान है, अवयव समान है। अतः ए बराबर बी। समझ गए ना? अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को आपने, लाइक कीजिए। शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।